कहा जाता है कि शक्ति साधकों की रक्षा करती है। शक्तिपात परंपरा है हमारी, तो ये प्रश्न उठते हैं, साधक लोग करते हैं। कहा जाता है कि शक्ति साधकों की रक्षा करती है तथा आपत्ति या संकट की पूर्व सूचनाएं भी देती हैं, किंतु सभी साधकों को तो ऐसा नहीं होता। जबकि सभी साधक शक्तिपात की दीक्षा लिए हुए होते हैं। इस बात को हमारे गुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज जी इस प्रकार स्पष्ट करते थे कि भगवान की दृष्टि में सभी साधक समान हैं। भगवान की दृष्टि में सभी साधक समान हैं। केवल साधक ही क्यों, प्राणी मात्र भगवान के लिए एक समान है। उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है, किंतु अनुभवों में अधिकारी भेद से अंतर आ जाता है। शक्ति की सूक्ष्म क्रियाओं के साथ साधक का जितना अधिक संपर्क होगा, उतना ही अधिक वह उसकी क्रियाओं की सूक्ष्मताओं के साथ अनुभव कर सकेगा। जिस प्रकार स्थूल जगत में यदि किसी की आँखों में मोतियाबिंद हो जाए, उसकी दृष्टि बहुत सीमित होती है, किंतु दूसरे कहीं अधिक दूर तक देख सकते हैं, जबकि नेत्रहीन मनुष्य बिल्कुल ही नहीं देख सकता। नेत्रहीन मनुष्य को बिल्कुल ही नहीं दिखता। सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है। इसी प्रकार अंतर जगत में भी सब साधकों का अपने अपने सामर्थ्य एवं अपना अपना स्तर होता है। इस अंतर का दूसरा कारण भी समझा जा सकता है। शक्ति ज्ञानवती है और सब साधकों की माता है। उसकी सब क्रियाएं साधकों के मंगल के लिए ही होती हैं। भले ही साधक स्वयं उसमें हानि लाभ का विवेक न रख सके। शक्ति कहीं तो आने वाली आपत्ति की पूर्व सूचना देकर रक्षा करती है और कहीं साधक के पाप कर्म का दंड देकर उसके उद्धार का मार्ग प्रशस्त करती है। परंतु साधक इस बात को नहीं समझता। वो समझता है कि गुरुजी की कृपा किसी पर कम, किसी के ऊपर ज़्यादा है। ऐसा क्यों? अनुभव सबके अलग हैं। उसको इतनी अच्छी क्रियाएं होती हैं, मुझे क्यों नहीं? उसको इतने अच्छे अनुभव होते हैं, मुझे क्यों नहीं? तो साधक को इस बात का पता नहीं चलता है। लेकिन शक्ति क्रियावती है, ज्ञानवती है, इच्छावती है। वो समझती है कि कहाँ कितनी वर्षा करनी है। गुरु के माध्यम से वो इस प्रकार की कृपा दर्शाती है। अतः साधक के लिए एकमात्र मार्ग समर्पण का ही है। सच्चा साधक भगवती की प्रत्येक क्रिया में उसकी कृपा का अनुभव करता है। अतः सभी साधकों का यही कर्तव्य है, अपने को पूर्णतया शक्ति के प्रति समर्पण कर दे। उसका समर्पण पूर्ण होना चाहिए, पूरी तरह होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। समय आने पर उनके संस्कारों के अनुसार उनको अनुभव होंगे, गुरु कृपा प्राप्त होगी, शक्ति की कृपा प्राप्त होगी।